अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर और आज जिस पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं 1928 दिसंबर 1937 में पैदा होने वाले रतन टाटा साहब, एक लीडर, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन। मसलन इनके बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त जुमला है, ऐसा इंसान जिसको कोई नापसंद नहीं करता, अ मैन विद द ज़ीरो हेटर्स। इनके बारे में जानेंगे जो कि 9 अक्टूबर को इस दुनिया से चले गए। इंडिया के मैं अगर बात करूं, इंडिया में तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया ही जाता है, लेकिन इनके लवर जो हैं वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और अब हम देखेंगे कि इनके बारे में लोग क्या कहते हैं। जैसा सबसे पहला जो कमेंट आया हुआ है बबल गम इंडिया से, अ मैन विद द ज़ीरो हेटर्स। मैंने कहा ना, ये जुमला सिर्फ़ और सिर्फ रतन टाटा साहब के बारे में कहा गया है। यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर सर। वाह, ज़बरदस्त। सेकेंड कमेंट है जी, आई कांट होल्ड बैक माई टीयर्स, माई फादर वर्क टुगेदर विद टाटा ग्रुप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी met him. He was such a gentle, humble, generous, who respects everyone irrespective of his wealth or position. मतलब मैंने आपको कहा ना कि ये वो पर्सनैलिटी हैं कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। बी बॉर्न अगेन साहब, दोबारा पैदा होंगे। अ ग्रेट लॉस फॉर आवर कंट्री। इंडिया के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान है। दिस इज़ रिस्पेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है दिस इज़ रिस्पेक्ट। भाई ये वाकई ही उनके लिए एक इज़्ज़त है इंडिया के लिए। द हार्ट एश फॉर अ न्यू सोल्स, what institution his parents would have to name him Ratan. He truly was a gem. वाकई के उनके पेरेंट्स ने जो उनका नाम रतन रखा, वाकई वो एक, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि मैंने आपको कहा कि ये एंटरप्रेन्योर का वर्ड रतन साहब के लिए ही बना था कि वो अपने अंदर ही एक यूनिवर्सिटी है, अपने अंदर ही एक कम्युनिटी थे। अच्छा जी, वी लॉस द लेजेंड। वाकई लेजेंड है। ही इज़ अ डायमंड इन डायमंड्स। ही इज़ अ मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन फॉर लॉन्ग विद एवरी ह्यूमन बीइंग टू रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट है जी, अ मैन विद द ज़ीरो हेटर्स इज़ नो मोर। वाकई ये जो जुमला है ना, मैन विद द ज़ीरो हेटर्स, ये रतन टाटा साहब के लिए। आप गूगल करेंगे ना तो सबसे ऊपर जो एक जिसे कहते हैं कि लेजेंड के लिए सेंटेंस जुमला यूज़ होता है वो है अ मैन विद द ज़ीरो हेटर्स। आगे हैं जी, आई ऑलवेज विश टू मेट हिम एट वंस, इट लेफ्ट लाइक अ विश, इट विल नेवर बिकम ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट है जी, रतन टाटा सर इज़ द टीचर ऑफ एथिकल बिजनेस। ही टॉट द वर्ल्ड दैट द होल पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू हेल्प पीपल। इंडियन गवर्नमेंट शुड गिव हिम दिस टाइटल। वाकई इंडियन गवर्नमेंट को इनको खास एक टाइटल देना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया के लिए तो भाई एक जिसे कहते हैं ना क्लासी लीडर थे। रतन टाटा सर इज द अच्छा जी, एंड ऑफ अ इरा, ही लीव्स अ लेगेसी ऑफ इंटेग्रिटी एंड कंपैशन। रेस्ट इन पीस सर, द वर्ल्ड विल मिस यू। भारत माता लॉर्ड्स इट्स रतन। रतन जेम। नेक्स्ट है जी, he deserves a respect from all Indian citizens for what he had built to uplift the downtrodden people of the nation, unlike those billionaires who invited praises, honor, but close there to the purest of the poor. We salute. रतन टाटा ने एक चीज़ मैंने इनके बारे में देखी है, ये चैरिटी इन्होंने समझ लें कि अपनी ज़िंदगी, अपनी दौलत, अपना सब कुछ इंडिया को चैरिटी कर दिया। आगे हैं जी, पीपल कम पीपल गो बट वी नेवर वांटेड टू लीव दिस वन। वाकई रेस्ट इन पीस, यू मे द फ्लाई हाई। पीपल, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा बंदा कम ही है। एवरी इंडियन इज़ फीलिंग सैड, दैट्स व्हाट सर रतन टाटा हैज़ अर्नड। सर रतन टाटा ने, अभी मैं आपको अगर स्क्रीन में जो मेरे पीछे चल रही है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हर कमेंट मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके नीचे जो रिप्लाइज़ हैं वो मैं अभी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ढेरों लोगों ने कम्प्लीमेंट्स, लोगों ने इनको ऐसा याद किया है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम अगर इनको ट्रिब्यूट भी देना चाहें
ट्रिब्यूट करना चाहें, हम इनको अगर ट्रिब्यूट भी करना चाहें तो भाई हमारे पास अल्फाज नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मेरा इनके लिए, रतन टाटा साहब के लिए ट्रिब्यूट जो है ना वो सिर्फ एक जुमला है, वही ऐसा बंदा जिसका दुनिया में कोई भी जिससे नफ़रत नहीं करता। कितने सुकून में सोए हैं, इतना खिला हुआ चेहरा है सर का, हंसता हुआ चेहरा किसका होता है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है इंसान सारे काम करके हंसते हुए खुशी से सो गया। वाह। उससे आगे जी, नेशन विल नेवर फॉरगेट योर लेगेसी, आर ट्रू लेजेंड, वी नेवर सी अगेन लाइक यू। वाकई इन जैसा लेजेंड जो है वो हम दोबारा नहीं देखेंगे। आगे हैं जी, NXG, men like him are born in millennium, left a hole in every's heart। वाह ज़बरदस्त। टीयर्स रोलिंग इन माई आईज, रेस्ट इन पीस। भाई वाकई ही ये वो बंदा है कि ना चाहते हुए भी जिसके लिए हर बंदा रोया होगा, ना चाहते हुए भी जिसके लिए हर बंदा रोया होगा और रो रहा होगा। आगे जी, माई आईज फील्ड with tears, don't know if any other human like him will be born on earth। वाकई इन जैसा बंदा दोबारा दुनिया में पैदा नहीं होगा। मोस्ट लव्ड बिजनेस टाइकॉन, काइंड हार्टेड मैन। इससे नेक्स्ट है, सर यू आर नॉट गॉन, यू आर देयर इन आवर माइंड्स फॉर एवर। आप हमेशा हमारे दिमागों में रहेंगे। आगे इससे आगे चलते हैं, वी ऑलवेज रिमेंबर हिज ऑनरेबल पर्सन इन आवर हार्ट। हमारे दिल में सबसे ज़्यादा इज्जत इस बंदे की है। और फिर है जी, शायद ही आप जैसा और कोई मिलेगा। वाकई ट्रू। आई डोंट नो वाई आई लव दिस मैन, आई एम श्योर दिस मैन विल बी अ गुड ह्यूमन बींग। ये मसलन एक छोटा सा जुमला है कि ये एक अच्छे इंसान, वो एक अच्छे इंसान क्या, वो एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छी रूह भी थे। और रतन टाटा साहब के बारे में हम सिर्फ़ और सिर्फ एंड पे एक ही जुमला कहेंगे, जो कि मैं जिसे कहते हैं ना कि मैं शुरू से ही इस जुमले का फ़ैन हूँ कि उनके बारे में जो सबसे ज़बरदस्त जुमला कहा गया है वो भाई एक ही है, मैन विद अ ज़ीरो हेटर्स। ये जुमले की डेप्थ इतनी है कि वाकई एक बंदा जिससे कोई नफ़रत नहीं करता, और आपको पता है कि जिससे कोई नफ़रत ना करता हो वो वाकई लेजेंड है। रतन टाटा एक लेजेंड, एक एंटरप्रेन्योर, एक लीडर, एक जिसे कहते हैं बिजनेस टाइकून। हम इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं अपनी ये छोटी सी एक वीडियो के ज़रिए, क्योंकि भाई एक चीज़ इन में रखिएगा, दिल बड़ा होना चाहिए हर उस बंदे की तारीफ़ करने के लिए जो कि इस दुनिया में लोगों के लिए आए हैं, लोगों की भलाई करने आए हैं, लोगों की मदद करने आए हैं, जिसने अपना सब कुछ चैरिटी में दे दिया। उसका नाम है रतन टाटा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।